ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय यह है, जीवन मुक्त पुरुष, मुक्ति पुरुष, मोक्ष पुरुष वो कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसे चलता है, कहाँ निवास करता है, इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। तुमने समझा, जो जीवन मुक्त पुरुष होता है, जो परमात्मा के दर्शन किए पुरुष होता है, उनके सानिध्य में हम जाए, मेरे को चमत्कार दिखा दे, महाराज आप पैदल जल के ऊपर चल के दिखा दे, महाराज आप धन उत्पन्न करके दिखा दे, तब मैं आपकी मान हूँ, आप परमात्मा देखा है, ऐसा तुम्हारे प्रश्न रहता है। वो पुरुष ऐसा कुछ कोई एक्टिव नहीं करते हैं, कोई ऐसे उनके अंदर कोई अपेक्षा रहता है, हाँ, कोई ऐसे नहीं है, बिल्कुल साधारण रूप से रहता है। कैसे रहता है? साधारण रूप से, जनसामान्य के बीच में होते हुए भी साधारण रूप से कैसे भ्रमण करता है। जो चीज़ मिलता है प्रसन्न नहीं होते, ना मिलने पे अप्रसन्न चित्त भी नहीं होते, ना क्रोध होता है, कोई प्रशंसा करता है, ना संतोष करता है, नहीं करते। जैसी है ऐसे ये पुरुष कैसा होता है? एक पत्ता जो सूखी पत्ता होता है, सूखी पत्ता जैसे जल के अंदर गिरता है, जल के अंदर गिरने के बाद जैसा हवा चलता है वो अपने आप थेर 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 के जाता है। कोई भी घाट में लग जाता है, वो उधर ही निवास करने लग जाता है। उन्हें कोई अपेक्षा नहीं रहे, मैं इधर ही निवास करना चाह रहा हूँ, मैं इसी जगह में निवास करना, इसी प्रदेश में। उन्हें कोई प्रदेश का भी फर्क नहीं रहते, मैं एमपी में रहना चाह रहा हूँ, कर्नाटक में रहना चाह रहा हूँ, भोपाल में रहना चाह रहा हूँ, उनसे कोई फ़र्क नहीं। उनके लिए सब समान है, पूरा धरती एक समान है उनकी। कौन सी है? पूरा दर्शन, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहते। वो कैसे रहता है? सूखी पत्ती ऐसे रहता है। वो अपने विचार से नहीं चलते, वो ईश्वर की इच्छा से चलता है। किसकी विचार से चलता है? ईश्वर की इच्छा। मेरी इच्छा कुछ नहीं है, जैसे ईश्वर करे, परमात्मा करे, भगवान करें, ऐसी है। उनकी इच्छा कोई अपेक्षा नहीं रहे। इसलिए बोलता है, जो भी भोजन कराता है उन्हीं के पुण्य है, जो करा रहा है जिसके चुनने उसका पुण्य है, जो भोजन करा रहा है उन्हीं को आटा, उन्हीं को पुण्य है। और मैं अवधूत, मैं पाप ना पुण्य, मैं अवधूत हूँ, ना मेरे लिए ना पाप है ना पुण्य है। जो खिला रहे, जो पिला रहे, उन्हीं के सब कुछ है। जो भी तुम कामना करके उनको सेवा करेगी वो पुण्य तुमको मिलेगी, ऐसा तुम्हारे भावना है। उन्हीं के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा पुरुष तुम पहचाने कैसे? पहचानने के लिए अपने को आँखें चाहिए। कौन सी आँखें चाहिए? हमारे अंदर चश्मा लगी है। क्या लगी है? आपने सबकी चश्मा लगी है। कौन सा चश्मा? मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हाँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ। ये चश्मा लगी है, उसको हटाना पड़ेगा। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये चश्मा उठाना पड़ेगी। हाँ, मैं पटेल हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं सिपाही हूँ, पदवी की लगी, इसके निकालना पड़ेगी। ये सब अहंकार है। ये सब का है? अहंकार है, अहंकार है। हाँ, ये सब चीज़ निकलने के बाद ही बिल्कुल साफ हो जाता। कैसा हो जाता है? जैसा साफ, जैसा धूल लगी है बस अपने आँखों को, उसमें क्या लगी है? जैसे ये कुछ मिरार है, मिरार के ऊपर जैसे धूल लगी है, धूल लगा तो अपने चेहरे दिखाता है? नहीं देखा। जैसे धूल को सफाई से साफ करना पड़ेगी। कौन सी सफाई? हाँ, निर्मल की, स्वच्छ की, और सत्संग की, सदगुरु वाणी की। ऐसे एक करचिप चाहिए, ऐसे एक कपड़ा चाहिए, उससे साफ करेगी, हमारा स्वस्वरूप दर्शन होगी, हमारा स्वस्वरूप दर्शन होगी। ऐसा अपने को ऐसा ही चश्मा निकालना पड़ेगी। वही चश्मा है जिसके अंदर चश्मा निकल गए, वो कोरा कागज हो जाता है। मैंने बताया था कि एग्जाम्पल, एक संगीतकार रहता है, एक संगीतकार सीखने के लिए एक बालक जाता है, संगीत सीखने के लिए, गिटार सीखने के लिए जाता है। जाने के बाद तो सभी विद्यार्थी बैठे रहता है, और बैठने के बाद कहता है तुम भी बैठ जाओ। और बैठने के बाद उनने जो पहले से क्लास में सीख के आ गए,
मास्टर बताते रहता है ऐसे ऐसे बजाना है, सारेगामा पदन ऐसा जो भी हो बजाना ऐसे बताता है। जब वो लड़का नया लड़का बताता है ऐसे नहीं मास्टर ऐसे मेरे पिछले स्कूल में सिखाया। एक काम करो भैया, लो तुम्हारा जोली झंडा ले लो, तुम्हारे जो बजाने वाली गिटार ले लो, अब तुम जा सकते। उस समय उत्तर कुछ नहीं दिया, अब तुम जा सकते। वो घर गए वाला, चिंतन किया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन वापस आया। गुरुजी मेरा आपने क्यों निकाला? मैंने ऐसे क्या गलती कर दी आप बताओ। तुम इतनी सोचने में 3 दिन लगा तुमको ये बात सोचने में। कारण कुछ नहीं है, मेरे पास रहना हो, तुम पहले जो सीखा है उसको बगल में रख दो। कहाँ कर दो? बगल में रख दो। मेरे पास रहना है, जो मैं सिखाएंगे, जो तुम कोरा कागज होना पड़ता है, जब मैं जो बताएंगे वही उसमें लिखा जाएगी, उसी के अनुसार तुम चलेगी, परमात्मा द्वार तक पहुंचेगी। अन्यथा तुम पिछले ख्याल में रहेगी, ये भी गए वो भी गए, ये भी गए वो भी गए। इसलिए मैंने कहा मेरे पास बैठना कोरा कागज होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? कोरा कागज। क्यों है? सबकी दिमाग, ब्रेन, मस्तक एक कोपड़ी रहता है इधर। प्रत्येक मनुष्य को, स्त्री हो पुरुष हो, कुछ लोग की सीधा रहता है, हजारों करोड़ों में 1-2 आदमी सीधा रहता है, और अन्यथा सबको उल्टी रहता है। क्या रहता है? उल्टी। उन्हें जो भी बात बताएंगे बह जाता है, कटोरी में बैठता नहीं है। क्या हो जाता है? बह जाता है। बह जाने के कारण ही बह जाता है, रुकता नहीं है कटोरी में। रुकने कारण है जो भी हम बताते हैं वो श्रवण नहीं कर पाते। जो भी श्रवण करता है, जो भी वो सुनता है उसके मनन नहीं कर पाते। जो भी मनन नहीं कर पाते उसको आलोचन नहीं कर पाए। आलोचन करने के बाद उसकी और चिंतन नहीं कर पाते। जब तक परमात्मा चिंतन नहीं कर पाए तब तक हमारा ध्यान नहीं लग पाए। जब तक हमारा ध्यान नहीं लग पाए फिर हम परमात्मा पास कैसे पहुँचेंगे? एक से एक चैन बनी है। ये क्या बनी है? चैन। एक जगह टूटता है तो सब टूटने की संभावना है। इसलिए वो जो चैन को धीरे से संभाल के, ऐसी चैन है जो एक रेशम की कीड़ा, जानते हैं आप रेशम कीड़ा? हम मकड़ी लो एग्जाम्पल, यही मकड़ी की जाल कितनी पतला होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, सीधा दिखाएगी नहीं, नज़दीक जाके देखे तभी पता होगी जाल बूंद रहा है। ऐसा एक चैन होता है। ज़्यादा कर्री से कर टूट जाता है, ज़्यादा तेज से दिखाता नहीं, नज़दीक धीरे जाके सूक्ष्म। ये विचार भी ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। विचार कैसा होता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो दिखाता नहीं, इसलिए उपवास किया जाता है। तुम उपवास क्यों कर रहा है? रीज़न यही है। उपवास करने से हमारे अंदर वृत्ति है, अंतर वृत्ति, बाहर वृत्ति है। हमारा चित्त कहाँ दौड़ रहा है? हम इनको चाह रहा, बार बार मेरा चित्त उधर दौड़ रहा है। मैं इनके चाह रहा, बार बार मेरे चित्त तो दौड़ रहा। मैं इनको भी चाह रहा, इनको नहीं चाह रहा, उधर दौड़ नहीं रहा। इनको नहीं चाह रहा, उधर दौड़ नहीं रहा। अपने ये तो पता रहा, ज्ञात तो हो रहा है, वो दिखाता नहीं। अपने आभास होता है, प्रतीत होता है, अनुभव होता है, किसी को दिखाता नहीं। वो स्वयं की है, स्वयं डिपेंड है। माने अपने खुद ही स्वयं से खुद ही समझ आता, दूसरा पता नहीं होते। बैठे बैठे आदमी का चिंतन कर रहा है, बैठे बैठे आदमी का तरंग आ रहा है उनके पास, का तरंग आ रहा है, वो तरंग दिखाता नहीं। हाँ, उसी को नकल है जो आज तुम्हारा मोबाइल टेलीफोन बनाया है। पहले ऋषि मुनि लोगों का करता थे, कोई अपने स्मृति किया तत्काल उधर पहुंच जाता था सूक्ष्म शरीर से। कैसे पहुंचता थे? सूक्ष्म शरीर। आज की 1500 साल पहले, 1200 साल पहले गोरखनाथ जी का ऐसे उल्लेख है, परकाय प्रवेश किया होगा। कौन सी है? परकाय प्रवेश। परकाय प्रवेश मैंने हमने इधर रहते हुए भी, मैं इधर लेट जाना, बैठे रहना, बस अपने शरीर को सुरक्षित करना, और शरीर सुरक्षित करने के बाद अपने परकाय प्रवेश से जो मृत्यु घटा उन शरीर के अंदर हम प्रवेश कर लेना। ये सब योग क्रिया में संभव है जब तक ये शरीर सुरक्षित है। ऐसे इसी के अंतर्गत एक परकाय प्रवेश आ गया, इसी के बारे में बता रहे। परकाय प्रवेश माने क्या है? अब प्रभु के उदाहरण है, मचेंद्र नाथ जी एक जगह में भ्रमण करके, गोरखनाथ जी गुरु जी है, गोरखनाथ जी के गुरु जी मचेंद्र नाथ जी भ्रमण करके जाते रहते। जाने के बाद एक राजा, सज्जन, धर्मात्मा, प्रजा पालनकारी, उनके संतान नहीं रहते। क्या नहीं रहते? संतान नहीं रहते।
एक ही वारसदार। आगे राज्य जाने के बाद तो राज्य को देखने वाले भी कोई नहीं। ऐसे एक क्षण में, ऐसे एक वक्त में, ऐसे एक समय में मच्छिंद्र नाथ जी भ्रमण करते हुए उधर पहुंचता है। पहुंचने के बाद अचानक राजा के शरीर छूट जाता है। जैसे वो नगरी मच्छिंद्र नाथ जी पहुँचा और राज्य में जब उनकी शरीर छुटा रहता है, पूरा प्रदेश हल्लोल कल्लोल शोक में, पूरा प्रदेश शोक में रहता है। जहाँ मच्छिंद्र नाथ जी निवास करता थे, गांव से बाहर हो, शिव मंदिर हो, स्मशान घाट हो, ऐसे जगह में निवास करता है। जाके देखता बहुत से भीड़ इकट्ठा रहता है, पूछता है क्या है ये? महाराज कोई राजा है, महान राजा है, इनके पास संतान नहीं है और राजा चल गया, हमारा प्रजा क्या गति होगी? और वैसे सज्जन राजा हमने देखा नहीं, हम लोग पूरा संपन्न हैं, हम प्रदेश में पूरे संपन्न हैं और अभी नहीं जाना चाहते का पुत्र होके हमारे राज्य के लिए एक पुत्र चाहिए था। जब ऐसे सब बताने के बाद अपने एक जगह में बैठ जाता है, वहीं पेड़ के नीचे बैठ के एक गुफा के अंदर घुस के, उसी अगल बगल में गुफा के अंदर घुस के अपने स्व शरीर को उधर ही छोड़ के क्या कर देता है, सूक्ष्म शरीर में जाकर वो राजा के शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है। राजा शरीर प्रवेश है, जैसे राजा के अंदर प्रवेश कर लिए, कब तक वो सा संभव? अग्नि संस्कार ना हो तब तक ही होगी। अग्नि संस्कार होता फिर शरीर नहीं मिलते। जब वो शरीर राजा लेटे रहता चिता पे, अग्नि संस्कार तैयार होते रहता है। जैसे मच्छिंद्र नाथ जी सूक्ष्म शरीर आके उसके अंदर विराजमान होता है, राजा एकदम उठ जाता है। कुछ लोग भूत समझ के बकता है, कुछ लोग राजा जिंदा हो गए हाथ जोड़ता है। जब अब इतनी तक ज्ञात हो गए, अब होने के बाद क्या होगा? जो आदमी भलाई शरीर की भेद हो सकता है, लेकिन उसके रहन सहन एक्टिव, जिसके शरीर के संतुलन हो उन्हीं की असर ही रहता है। राजा का असर आप कुछ नहीं रहते। जो मच्छिंद्र नाथ जी के रहन सहन है, उठना बैठना चलना फिरना वाणी सब उन्हीं की रहन सहन रहता है। जैसा आता है, आने के बाद तो रानी को देखता है, अलग दृष्टि से देखने लगता है, और रानी भी देखता है। देखने के बाद तो वो पहचान नहीं सकते। हाँ, फिर वो जब वो कक्षा में जाता है, मच्छिंद्र नाथ नीचे सोने लग जाता है। कहाँ सोने लग जाता है? नीचे सोने लगता है। उन्हें शक होता है, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरा पति नहीं, केवल शरीर बदली है, ये मेरा पति नहीं। बता नहीं सकते, कह नहीं सके। वो कहाँ तो कहाँ होगा क्या पता है नहीं। वो धीरे से तलाश करता है वो कि रानी ये कौन है? कोई महान योगी है, मैंने तलाश कर लिया, मेरे छोड़ के भाग न जाए। उनको लोभ उत्पन्न होता है, पर उनके अंदर क्या उत्पन्न होता है? लोभ उत्पन्न होता है। मैंने उन्हें पहचान गए, फिर अपने शरीर छोड़ के चले जाएगी। नहीं, ऐसा महान पुरुष के मैं उन्हें संगति करना चाह रहा हूँ और उनको मैं छोड़ना नहीं चाह रहा। ऐसा उनकी लोभ प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाता है रानी को। अब गोरख मच्छिंद्र नाथ किसी के लिए आए? उनके कल्याण करने के लिए। एक आध पुत्र दे, पुत्र देने के बाद अपने काम से हो गए। पुत्र होने के बाद तो जाना ही। ऐसा होने के बाद उनके दोनों को एकता हो जाता है। होने के बाद वो बता देता है, मैं ऐसे ऐसा हूँ। मच्छिंद्र नाथ जी बताता है, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, पहले बताता। बताने के बाद ऐसे ऐसे होने के बाद फिर उनके जो भी योग होता है, पुत्र होता है। पुत्र होने के बाद फिर कहता है हम चले जा रहा हूँ। जब ये रानी का रास्ता है, सिपाहियों को भेजाता है, सिपाहियों को भेजाता है। राजा मच्छिंद्र नाथ जी के शरीर को तुम इधर उधर फेंक दो, मेरे पास ही रह जाएगी। ऐसे इनके लोभ बढ़ जाता है। रानी का बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है। मेरे छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहिए, मेरे पास ही रहे। ऐसे षड्यंत्र रचता है रानी। षड्यंत्र बनने के बाद उनने मच्छिंद्र नाथ शरीर खोज करता है। खोज करने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा करके मच्छिंद्र नाथ शरीर को जंगलों में चारों दिशा में फेंक देता है। चारों दिशा में फेंक देता है। हाँ, फेंकने के बाद ये बात कैसे पता हो जाता है? गोरखनाथ जी को पता हो जाता है कि रानी ऐसा कर दिया है, लोभ प्रवृत्ति कर दिया नहीं। हाँ, लोभ प्रवृत्ति कर दिया नहीं। जब इन्हें क्या करता है, मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ जी आता है, तलाश करता है, पूरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा इकट्ठा करता है ये। और इकट्ठा करने के बाद फिर उनके कार्य हो जाता है। होने के बाद उन्हें समझाता है तुम मेरे जाने दो। हाँ, जब गुरुजी देखने का आता है, मच्छिंद्र शरीर उधर नहीं रहते,
शरीर नहीं रहते, रहने के बाद तो ऐसी ऐसी घटना होगा बताने के बाद उन्हें दंड नहीं देते, कोई बात नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मैं कुछ समय के लिए आया, तुम्हारे कल्याण करने के लिए हम आया हुआ था। तुम सोच रहे जीवन भर मेरे पास ही रह जा, वो होने वाली नहीं है। हमारे काम का है कार्य कल्याण करना, इसके बाद और दूसरा आगे बढ़ते रहना। इसलिए तुम सोच रहे मेरे किधर ही घड़ा लगा के बैठा दो। मैं बार बार बताता है ना, कोई महापुरुषों की, कोई भगवान की, कोई मुक्ति पुरुष पकड़ना कैसे है, कोई हवा को पकड़ना चाह रहा है हाथ में, पकड़ सकता है। कोई हवा को कोई कैद करने चाह रहा है, कर सकता है। कोई अंगार को अपने कपड़ा में बांधना चाह रहा है, गठान लगाने चाह रहा है, लगा सकता है। ऐसी है मुक्ति पुरुष के ऊपर तुम्हारे मोह करना भी यही दिशा है। क्या करना है? मुक्ति पुरुष के ऊपर तुम मोह करना, उनके ऊपर उनको तुम चाहत करना, मेरे पास ही रह जाए, वो तुम्हारी मूर्खता है। हाँ, विषय ये है, मच्छिंद्र नाथ जी ऐसा ही परोपकार करने के लिए अपने स्व शरीर से शरीर का किया था, दूसरा राजक शरीर के अंदर परकाय प्रवेश बोलता है इसको, परकाय प्रवेश आज भी होता है, बताता नहीं, सब बताने वाला चीज़ नहीं। और उनसे चीज़ ये योग क्रिया है, आज बहुत करने वाले कम ही हैं, योग क्रिया है। ऐसे समय योगी लोग करता थी, नवनाथ संप्रदाय में ऐसा भी है, आज भी है। वो धीरे धीरे जैसे ही कोई योग है, क्रिया है, धीरे धीरे करते ही रहना पड़ता है। जैसे जैसे करना आदमी भूल जाता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, नष्ट हो, करने वाले होने चाहिए, ना होने का नष्ट होगा। ऐसे ही ये हमने कहा परकाय प्रवेश ऐसे हो जाता है। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष के लिए उन्हें कोई आशा नहीं रहते, ना उनकी कभी भूख लगता है कुछ थोड़ी से कोई चीज़ मिल जाए तो संतुष्टि हो जाता। कह दो बताता है, एक जगह ऋषिकेश मस्तराम बाबा जी आश्रम में गंगा किनारे लक्ष्मण झूला राम झूला बीच में मस्तराम बाबा जी आश्रम है। मस्तराम बाबा जी एक दिन अपने आश्रम में विचरते हुए गंगा किनारे चल रहे थे। किसी ने छत के ऊपर से दूसरे मंजिल से कूड़ा कुरेल दी, वो बाबा जी के ऊपर गिर गए। फिर वो महिला गदगद होकर उठ के आ गए, एकदम कांपने लगा, हाथ जोड़ा, प्रभु महाराज मेरे से अनजाने में गिर गया है, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। फिर उनके साफ करने लगा। बाबा जी कह रहा है, बताओ वो पुरुष की वाणी देखो, हे माता कूड़ा के ऊपर कूड़ा ही गिरेगी, कूड़ा के ऊपर कूड़ा ही गिरेगी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा टेर दिए। तुम्हारे ऊपर हम गिरा जाए तुम कितनी आग बबूल हो जाता, मेरे ऊपर कचरा गिराता 1 बाल्टी, हम तो 2 बाल्टी गिरा देंगे। हाँ, वो पुरुष की कितनी निम्रता वाणी है, कैसी निम्रता से, सौजन्य से, माता तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये शरीर कूड़ा है, ये शरीर कचड़ा है, इसके ऊपर कचड़े ही गिरा है, इससे कोई फर्क नहीं होने वाली। ऐसे इतनी सौजन्य से, इतनी निम्रता से वो माई एकदम कांपते रहा, थोड़ी इसको धीरज मन लगा। और देखो ऐसा होता है महापुरुष, ना क्रोध होता है, हाँ, और हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है अंदर से। कैसे रहता है? प्रसन्न। एक क्षण भर में गुस्सा हो जाता है, जैसे बच्चा होता है ना, हाँ, अब बच्चे रोते रहता है, समझ लो उन्हें थोड़ी देर उस चित्त को बदल दो, देखो 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 इधर हाथी चल रहा है, इतना में बच्चा रोना चित्त हटा देता, वो देखने लग जाता है। ऐसे महापुरुषों के चित्त भी ऐसे होते, बच्चे ऐसे एक क्षण में कुछ देख लेता है, देखता है, फिर क्षण में कुछ देख लेता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बच्चों को भगवान को उपाधि दिया। भगवान को उपाधि माने बच्चे दूध पीते मस्त रहता है, ना उसकी चिंता रहता है, भूख लगता है तभी रोता है, फिर भूख मिट जाता है, सो जाता है, फिर उठता है, रोता है, इसके अलावा उन्हें कुछ कार्य नहीं रहा। ना विषय चिंतन करता है, वो दूसरे के ऊपर लोभ करता है और दूसरे के ऊपर सताने के विचार करता है, कोई नहीं कर। ऐसे महापुरुष भी, जीवन मुक्त पुरुष भी, आत्मज्ञानी भी और आत्म साक्षात्कार भी यही दिशा होता है। वो चलता फिरता है, तकता भी नहीं है, देखता है जरूर सामने, लेकिन तुमको देखता नहीं, अपने अंदर ही देखते रहता है। उसी का हम दृष्टा, उसी का हम स्थिति प्रज्ञा, उसी का हम स्थिति प्रज्ञा कहता है। क्या कहता है? स्थिति प्रज्ञा। स्थिति प्रज्ञा माने इधर देख रहे जरूर, लेकिन उधर नहीं देख रहे, उन्हें अंदर, हमेशा अंदर ही देखते रहता है। लग रहा आदमी मेरे को देख रहा है, तुमको नहीं देख रहा है, उनकी भीतर आग घुसे रहता है हमेशा। नज़र ऐसी दृष्टि देख रहे, दृष्टि उधर है जरूर, लेकिन उनकी जहाँ सारा चित्त मन अहंकार सब नष्ट हो चुका है, उनके सारे जगत में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखा रहा है, सारा जगत में और परमात्मा देख रहा है, ना आगे ना पीछे, ऊपर नीचे। हाँ, उन्हीं के लिए कोई भेद नहीं है। जो परमात्मा पास पहुँचा नहीं है उन्हीं के लिए भेद है। हाँ, स्त्री है, पुरुष है, लिंग भेद भी है, जाति भेद भी है और धर्म का भेद भी है, लेकिन जो उस चीज़ के पार कर दिया उन्हीं के लिए ना लिंग भेद है,
ना जाति के भेद है, ना पंथ की भेद है, ना धर्म की भेद है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो जाता है पुरुष होने के बाद। जब तक वो पुरुष रहता है उसी की वाणी ये वेद बन जाता है, उसी की वाणी शास्त्र बन जाता है, उसी की वाणी ये मार्गदर्शी हो जाता है। हाँ, ओम श्री परमात्मने नमः। आज की